टीकाकरण के बारे में कुछ जागरूकता आवश्यक है। वर्तमान में जब आपने अभी कुछ ही समय पहले जब कोविड बीमारी का रोग हुआ था और भारत सरकार ने टीकाकरण का अभियान चलाया था, तो अनेक लोगों ने अंधविश्वास और अलग भ्रांतियों के साथ टीकाकरण का विरोध किया था। कुछ लोगों ने टीके को ही नहीं लगवाया और इसका परिणाम स्वरूप वो आगे भी भुगतेंगे। देखिए, एक समय की बात नहीं है। टीका क्या करता है, टीकाकरण क्या करता है कि शरीर में रक्त के साथ रक्त में इस तरह के हमारे जीवाणु पैदा हो जाते हैं कि जो रोग के आक्रमण को, रोग कोई सा भी भयंकर से भयंकर हो, वो उस आक्रमण को रोक देते हैं। चाहे ये रोग पोलियो हो, चाहे माताजी हो, बड़ी माताजी, छोटी माताजी, खसरा हो, कुछ भी हो बीमारी, मोती जरा हो, कुछ भी रोग हो, तो उसको रोक देते हैं। मतलब रोक देते हैं का मतलब हमारे शरीर में इस प्रकार की शक्ति उत्पन्न कर देते हैं खून में कि वो बीमारी आए तो भी लगे नहीं। और यही कार्य है टीकाकरण का। हमारे जो है आंगनवाड़ी संचालिका और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बहुत ही आवश्यकता होती है कि वो टीकाकरण को देखें, परंतु वो लोगों को ये समझा नहीं पाती है कि टीका क्यों आवश्यक है। देखिए, वो बच्चे को और गर्भवती माता को कहती है तुम टीका लगवाओ, और वो भी उनके कहने में कि भाई चलो वो सरकारी सहायता मिल जाएगी, टीका लगवा लेते हैं। परंतु उनको ये नहीं मालूम है कि टीका क्यों करें। तो अब मैं आपको अभी बताऊंगी कि टीका क्यों लगवाएं। टीका लगवाने से हमारे शरीर में उस जो बीमारी है उसके प्रतिरोध करने का, उसको उसके विरुद्ध लड़ने का एक अभियान शुरू हो जाता है शरीर में। तो जैसे ही अगर वो बीमारी आएगी तो वो उसके विरुद्ध लड़ेंगे, और नहीं तो हमारे खून में लड़ने की ताकत ही नहीं होती है। तो इसलिए वो खून में इस प्रकार के तत्व पैदा हो जाते हैं हमारे शरीर में कि वो उन बीमारियों को रोक देते हैं, चाहे टीबी हो। शरीर के रोग रोकने में जैसे टीबी, मलेरिया, टाइफाइड, मोती जरा, हैजा, इस तरह के सबसे रोकने का तरीका एक ही है कि हम उसका वैक्सीन लगवाएं, उसका टीका लगवाएं। और ताड़ की बीमारी को, कुछ भी हो रोग, मतलब जो संक्रामक रोग हैं उनके विरुद्ध रोगों के लड़ने की क्षमता, शरीर में हमारी ऐसी क्षमता आ जाती है खून में कि हम उनके विरुद्ध लड़ सकते हैं। हमारा शरीर उन रोगों से, रोगाणुओं से लड़ सकता है, अन्यथा वो रोग हमें घेर लेंगे और हम उनसे ग्रसित हो जाएंगे। देखिए, हमारे शरीर में मतलब हमें प्रतिरोध तो करें, हमारा शरीर उन बीमार रोगाणुओं से प्रतिरोध करता है और उन रोगाणुओं को ख़त्म कर देता है अगर टीकाकरण कराए तो। मतलब 99% तो ये सही है। अब एक केस में तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर 99 टीकाकरण से 99%, 99.5% तक तो हम रुक जाएंगे बीमारी से। और यही मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के वासी इस टीकाकरण को सही रूप से समझें। एक दिन बुखार आएगा, एक दिन कमजोरी रहेगी, एक दो दिन हो सकता है बच्चे को कमजोरी लगे, बुखार लगे, वो उसके भविष्य के लिए तैयार करता है। उसको कभी पोलियो नहीं होगा, उसको कभी बड़ी माताजी नहीं होगी। अब ये पोलियो वैक्सीन आपने अभी घर घर में जाके पोलियो की खुराक पिलाई है भारत सरकार की तरफ से, और ये पोलियो की खुराक इसीलिए पिलाई है कि कोई भी बच्चा पोलियो से ग्रसित नहीं रहे और वो पोलियो की बीमारी विश्व से ही निकल जाए, पूरे संसार से पोलियो की बीमारी नहीं रहे। ये उसका उद्देश्य है। तो मैं आपको दूसरी और बात बताऊंगी। अब ये टीकाकरण क्यों ज़रूरी है ये तो आपको बता दिया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा। और टीकाकरण कब करवाना चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ। टीकाकरण करवाने के लिए सबसे बाल्यावस्था में तो निर्धारित टीके हैं कि 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 16 महीने में, ये जो निर्धारित समय है उस समय टीका होना ही चाहिए। उस टीके को आप लगवा ही लें। कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में जो लड़ने की, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता है वो क्षीण हो जाती है। और टिटेनस का जैसे टीका है वो जब भी चोट लगे तब वापस लगवा लो, क्योंकि उसमें 6 महीने तक का ही असर रहता है, और उसके बाद अगर कभी चोट लगे तो उसको वापस से लगवा लो। और इस प्रकार गर्भवती माता को अलग से टीके लगते हैं, धात्री अवस्था में अलग टीके लगते हैं,
और साथ ही साथ वो रोग का आक्रमण हो। जैसे मान लो घर में किसी को टाइफाइड हुआ है, अब उसको हमने अलग तो रखा, मोती जरा हो गया तो उसको अलग तो रखा, परंतु घर के बच्चे उस रोग से ग्रसित नहीं हो, इसके लिए आवश्यक है कि टाइफाइड के विरुद्ध जो टीका है उसको हम लगवाएं बच्चों को और बड़ों को, ताकि उस संक्रमण को अधिक फैलने से रोकें। प्रत्येक राज्य, भारत सरकार के माध्यम से प्रत्येक राज्य में टीकाकरण निःशुल्क है। अन्यथा यदि ये टीके हम खरीदने जाए बाजार में तो 25-30 हज़ार के आएंगे पूरे एक बच्चे के लिए। तो इसलिए हमें सोचना है कि हम इन टीकों को अवश्य लगवाएं। और कई बार ऐसी बीमारियां भी होती है जिनसे बच्चे को बचने की सलाह दी जाती है, तो बाल चिकित्सक ही उनको सुझाव देता है कि आप ये दूसरे टीके भी कुछ लगवा लें। तो आप बाल चिकित्सक से मिले, परंतु अपने मन से निजी टीके पर नहीं जाएं, निजी टीकाकरण पर नहीं जाएं। सरकारी टीके ही आपके बच्चे के लिए पर्याप्त है। को वैक्सीनेशन उसके सही समय पर करवाना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरे महीने में करवाना है और वो 5वें महीने में करा रहे हैं। इसका कारण है कि वैक्सीनेशन की उन्होंने उम्र निर्धारित की है इस आधार पे कि कौन सा बीमारी हो सकती है और उसका कब प्रिवेंशन ज़रूरी है, अर्थात उसके शरीर में कब इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी बच्चे के। इस हिसाब से सामान्यतः ये देखा जाता है कि आप 5-10 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, परंतु ज़्यादा आगे पीछे मत करिए, निर्धारित उम्र पर ही टीका लगवाइए निर्धारित का समय पर। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि टीका लगवाते समय और उससे पहले बच्चे को जुकाम खांसी बीमारी नहीं हो। अगर उसके पहले ही बच्चा बीमार है तो उसकी बीमारी बढ़ सकती है, बुखार हो या कुछ हो तो। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि टीका स्वस्थ बच्चों को ही लगवाएं। बच्चा अगर अस्वस्थ है, उल्टी दस्ते लग रही है या कुछ और प्रॉब्लम समस्या है तो उस समय टीका नहीं लगवाएं। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टीका लगवाने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, कुछ रुग्णता आएगी, उसको आप ध्यान में रखिए। और सिंपल सी दवाइयाँ, मतलब जो अगर डॉक्टर ज़्यादा कहें, डॉक्टर से पूछ ले, जो सादगीपूर्ण दवाई देनी है वही दे, अन्यथा और कोई बीमारी दवाई नहीं दे। ज़्यादा जहाँ तक हो सके बुखार आने पर भी घबराए नहीं टीके के बाद। इसलिए टीका करवाने के लिए आप घबराए नहीं, टीका होगा तो आपकी सुरक्षा है, आपके बच्चे की सुरक्षा है और हमारे पूरे वातावरण की सुरक्षा है। अन्यथा बीमारियां जो घेरेगी, मतलब रोग के संक्रमण तो हर तरफ फैले हुए हैं, चाहे टीबी हो चाहे कुछ भी हो बीमारियां, परंतु उनको रोकने का उपाय है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। और इसके लिए एक खाने पीने का भी मैं बड़ों को बताऊंगी कि हम लोग हरी सब्जियां और फल ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाएं। क्योंकि लवण और विटामिन जो है, तत्व ऐसे होते हैं, विटामिन मतलब जो हरी सब्जी और फल में मिलता है, वो सारे तत्व इस तरह के होते हैं कि उनसे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति खाने पीने में पहले ही कमज़ोर होता है, तो जब अपने कहते हैं ना, एक कहावत है कि दुबले को 2 साढ़, अर्थात दुबले व्यक्ति को कोई भी बीमारी जल्दी लग जाती है, उसके लिए समस्याएं जल्दी हो जाती है। इसलिए हमें बच्चों को हष्ट-पुष्ट रखना है, अच्छी तरह से खिलाना पिलाना है, सही ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो दूध पिलाते समय उसको बोतल को कम से कम प्रयोग में ले। और क्योंकि दूध और पानी पिलाने में अगर बोतल में पिलाते हैं तो उससे संक्रमण की संभावनाएं 80% रहती है। मतलब बच्चे को उल्टी दस्ते होती है, इसका मतलब बोतल में भरा हुआ दूध और पानी है जो संक्रमण का कारण है। और दूध को जब भी पिलाएं तब अच्छी तरह उबाल कर पिलाएं। देखिए, ये नहीं है कि आपने फ्रिज से निकाला और दूध पिला दिया, उससे कई बच्चों को फेफड़ों के रोग हो जाते हैं, अस्थमा हो जाता है। इसलिए ध्यान ये रखना चाहिए कि दूध जब भी पिलाएं देर से पिलाएं, कोई बात नहीं, 10 मिनट बच्चा रो लेगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, परंतु उसको पूरा उबालें। दूध में 4 घंटे के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते हैं। इसलिए सूक्ष्म जीवाणुओं को रोकने के लिए दूध बहुत अच्छा माध्यम है कि जिसके माध्यम में सूक्ष्म जीवाणु पैदा होते हैं। इसलिए दूध को हमेशा उबाल करके पिलाएं, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध कभी भी नहीं पिलाएं। एक बार उबाला हुआ दूध पुनः उबालें और थाली में ठंडा कर लें। अगर ज़रूरत हो ना, आपको लगे बच्चा रोएगा तो थाली में, बड़ी थाली में, साफ़ थाली में ठंडा कर लें
और पानी हमेशा कटोरी से ही पिलाएं। अपनी आसानी देख करके बच्चे को बीमार नहीं करें। बच्चे में उल्टी, दस्त एक रोग ही कारण संक्रमण है सामान्यतया। टीकाकरण की जहाँ तक बात आती है तो यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी चलता है, अर्थात मतलब जो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जो है भारत पृथ्वी के वातावरण से कुछ बीमारियों के जीवाणुओं को ख़त्म करने के अभियान चलता है। और उसी के तहत आपने देखा होगा बार बार पोलियो की डोज पिलाई जा रही थी। पोलियो की डोज इसलिए बार बार पिलाई जा रही थी कि कहीं न कहीं कोई त्रुटि रह गई, जिससे सुरक्षा, एक व्यक्ति भी अगर छूट जाए तो सुरक्षा चक्र टूट जाए, वो वाली स्थिति थी। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि जो भी वैक्सीनेशन हो पूरा वैक्सीनेशन कराएं। और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं जिसमें जो है आप यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं हैं, और दूसरी है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस कार्य को बहुत फाइनेंस कर रहा है और स्वास्थ्य को सेवाओं को प्रचार प्रसार में बहुत ही मदद कर रहा है सभी देशों की, विकसित देशों की और विकासशील। विकसित देश जो है विकासशील देशों की स्वास्थ्य के पाए पर बहुत ही मदद कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन सेवाओं का पूरा लाभ लेवें, इम्यूनाइजेशन पूरा कराएं। मतलब इसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं, वो शरीर में जो शक्ति उठती है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी यानी रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने की क्षमता, मीन्स टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए।